सारा प्रणाम। सहारनिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज की इस परिस्थिति में जिसका पैसा जमा है वो कितना मजबूर है, ये शायद सहारा के कार्यकर्ता से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरती है केवल वही जानता है। दोस्तों, इसके बावजूद हमारा सहारा का कार्यकर्ता तमाम अवरोधों के बावजूद संस्था के साथ में पूरी तरह से समर्पित होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे हम लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि हमारा सम्मानित जमाकर्ता वो भी इन परिस्थितियों से गुजरकर किस हालात में होगा या है, लेकिन फिर भी हम सब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पोर्टल के माध्यम से मिनिमम 50,000 रुपये का अकाउंट में पैसा आए तो हम अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करें। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद बहुत सारे सम्मानित जमाकर्ताओं का पैसा नहीं आ पा रहा है। पहले 10,000 रुपये का रास्ता तक रहे थे और अब हम 50,000 रुपये का रास्ता देख रहे हैं कि कैसे भी करके 50,000 रुपये का अमाउंट हमारे खातों में आए, जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। वैसे तो 50,000 नहीं, जो भी जमा है विद ब्याज के आना चाहिए, लेकिन मजबूरी यह है कि पोर्टल के माध्यम से जो व्यवस्था वर्तमान में है उसी के साथ चलना हम सबकी मजबूरी है। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा ऐसे कार्यकर्ताओं को जो इस मुहिम में पूरी जान लगाकर अपने आप को समर्पित किए हुए हैं और अपने जमाकर्ताओं को पैसा दिलवाने का मुहिम छेड़ रखा है। लेकिन यह बहुत कम मात्रा में आ रहा है और बहुत कम मात्रा में हमारे कार्यकर्ता भी सक्रिय हैं। अगर जितने लोग काम कर रहे थे अगर पूरी ताकत के साथ इस मुहिम में जुटते तो शायद आज बहुत सारे लोगों का पैसा उनके खातों में पहुंच जाता, क्योंकि जो डिफिशियंसी है वह अधिकतम सहारा के कार्यकर्ता जो खुले हुए कार्यालय हैं उन्हीं के माध्यम से पूरा कर पा रहे हैं। आपको थोड़ा सा अफसोस ज़रूर होगा कि जिस वक्त जो कार्यालय खुले हुए थे, अगर उन कार्यालय को आप सपोर्ट करते और उनको बंद होने से रोकते तो शायद आज परिस्थिति अलग टाइप से होती। लेकिन बहुत सारे दबंगई दिखाने वाले लोगों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और वहाँ पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत सारी बदतमीजियाँ की। इस वजह से वो लोग भी हिम्मत हार के साइड में हो गए या सरेंडर कर दिए। आज उसी का परिणाम है कि डिफिशियंसी दूर नहीं हो पा रही हैं। अगर डिफिशियंसी कार्यालय खुलता तो बहुत आसानी के साथ दूर हो सकती थी। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी कार्यालय खुला हुआ है पूरी ताकत के साथ जल्द से जल्द आप अपने जमाकर्ताओं का पोर्टल के माध्यम से आधार से रजिस्ट्रेशन कराकर उनको अप्लाई कराएं, जिससे आने वाले समय में जब 50,000 की जगह पर 1 लाख या 2 लाख रुपए का पोर्टल धन जारी करने का घोषणा करेगा तो निश्चित रूप से जो लोग 10,000 प्राप्त कर लिए हैं उनका और अमाउंट भी उनके खाते में ज़रूर पहुंचेगा। ये सब व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को कार्यालय के थ्रू पेमेंट करने का नहीं करता तब तक पोर्टल पर हम सबको जाना ही पड़ेगा और पोर्टल के माध्यम से जो भी प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा। तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि पोर्टल पर जो डिफिशियंसी हैं वो संस्था दूर करेगा, लेकिन संस्था के माध्यम से
जो भी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं वो कार्यालय जो खुला हुआ है उन्हीं के माध्यम से वो दूर हो सकता है। अन्यथा जन सेवा केंद्र वाले वो पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद उनका जिम्मेदारी पूरा हो गया, वो अपने जमाकर्ताओं के साथ में वो व्यवहार नहीं कर सकते जो कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता था। यानी कि सपोर्टिंग का नेचर जन सेवा केंद्र वालों के अंदर नहीं है। वो तो केवल अपने जो प्रोसेस दिखाई दे रहा है उसी के माध्यम से वो करते हैं और ज़्यादा जानकारी भी उनको नहीं है। ज़्यादा जानकारी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से जो व्यवस्था होना चाहिए था उसके माध्यम से हो सकता था, लेकिन अफसोस है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो कार्यालय के प्रति समर्पित थे, संस्था के प्रति समर्पित थे, वो काम न होने की वजह से टर्मिनेट कर दिए गए और आज वो अपने घर पे बैठे हैं। मेरे जैसे बहुत सारे वरिष्ठ जो 30-35 साल से अपने जीवन भर की कमाई जो भी एक महीने के अंदर उनकी सैलरी के माध्यम से बचता था उसका छोटा छोटा सा हिस्सा पिछले 30-35 साल से करके जमा किए थे, लेकिन आज वो भी इतने मजबूर हैं केवल वो कागज़ ही देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इतने ढेर सारे कागज़ आप देख रहे होंगे, ये मेरी पत्नी और मेरे नाम से हैं। इसमें 20 लाख के लगभग का मेरी पत्नी के नाम पर है और 60 लाख के लगभग का मेरे अपने नाम से है। 80 लाख के लगभग का अमाउंट जो कि हमने अपने बच्चों की शादियों के लिए रख रखा था, लेकिन आज हम लोग पोर्टल पर इस रास्ते को देख रहे हैं कि कब बड़े अमाउंट का व्यवस्था बने तो हम अपने बच्चों की शादियों के लिए या जो भी ज़रूरत है उसको पूरा कर पाएँ, लेकिन ऐसा वर्तमान में नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है कि आने वाले समय में जो कुछ भी हम लोग उम्मीद किए हुए हैं संस्था के माध्यम से पेमेंट होगा, ब्रांचों के माध्यम से पेमेंट होगा, तो निश्चित रूप से विद ब्याज के हम सबका भुगतान जरूर होगा। साथियों, पिछले कई वीडियो में मैंने इस बात को रखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो जिम्मेदारी सहारा को दिया गया था 1000 करोड़ रुपए जमा हो चुका है और बाकी का जो भी बैलेंस है वो आने वाले कुछ समय में जमा करा दिया जाएगा। तो संस्था के माध्यम से बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, बहुत सारे विकल्प खुलेंगे। कहीं से भी आज की डेट में भी संस्था की तरफ से भुगतान रोकने का कोई इरादा नहीं है। आज भी ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो अपने रिसीविंग को जमा कराते हैं उनके माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया आज भी जारी है। जैसे पहले हमारे सिस्टम से जो भुगतान की प्रक्रिया थी आज भी वो जिंदा है और वहाँ से डिमांड किया जा सकता है, लेकिन फंड न होने की वजह से ब्रांचों से भुगतान अभी वर्तमान में संभव नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद आपको ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही संस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वो आदेश का पालन करेगा, बचा हुआ जो भी 24,000 करोड़ में बाकी है उसको जमा करने के बाद जो भी बैलेंस है उसको जमा करा दिया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही संस्था को पूरी तरह से बंधन मुक्त करके उसको भुगतान करने की परमिशन देगा और सीआरसी जो भुगतान न होने की वजह से सहारा के कार्यों को रोक रखा है वो भी कार्यों की परमिशन देगा। हम दोबारा से उसी लय में उसी रास्ते पर चलेंगे जो 45-46 वर्षों से करते आ रहे हैं। दोस्तों, आप हिम्मत न हारें और अपनी हिम्मत को बनाए रखें। आज नहीं तो कल हम जरूर विजेता के तौर पर उभरेंगे। मैं अपनी बातों को आपके बीच में इस वजह से और रखता हूं कि आप निराश न हो पाएं और जो भी निराशा आपके मन में है उसको दूर किया जा सके। लेकिन पैसे का काम पैसे से होता है, इस वजह से हम और ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते हैं। आपकी मजबूरी, आपके कमेंट जिस प्रकार से होते हैं वो हिम्मत तोड़ देने वाले होते हैं। आपसे आग्रह है कि अगर आप परिस्थितियों को बदलने का अगर ताकत नहीं रखते तो परिस्थितियां जो चल रहा है उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेना चाहिए। हम किसी भी हालत में अपनी संस्था के बारे में गलत नहीं सोच सकते। आज अगर संस्था अपने पावर में होती तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी भुगतान के लिए तरसना नहीं पड़ता और निश्चित रूप से आने वाले समय में यह काम जरूर होगा। आपका भुगतान का पाई का हिसाब जरूर होगा। माननीय
साराश्री महोदय जी के जो कथन हैं कि हम लोग संस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और एक एक भुगतान जरूर करेंगे, इसलिए आपसे आग्रह है कि थोड़े समय के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको पूरा होने तक अपने पेशेंस को बनाए रखें और कमेंट भी अगर करें तो ऐसा करें कि जिससे दूसरों का मनोबल बढ़े। मनोबल तोड़ने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। साथियों, आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो बुरे दिन थे वो गुजर चुके हैं, अब अच्छे दिन आने का शुरुआत निश्चित रूप से होने वाला है और ये अगले 1-2 महीने के अंदर आपको दिखाई भी पड़ेगा। संस्था का चेयरमैन की नियुक्ति भी होने वाली है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे ही संस्था का चेयरमैन का नियुक्ति होगा वह आपके लिए पत्र के माध्यम से सबको संबोधित जरूर करेंगे और जैसे ही आपके हाथ में वो पत्र आएगा आपको जो भी भ्रम और भ्रांतियां हैं वो जरूर दूर होंगी। आप सकुशल सही तरीके से सही मानसिकता के साथ अपने आप को इन परिस्थितियों को फेस करें और हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बेहतर करेंगे, ये बात का मुझे पूरा यकीन है। आपसे एक निवेदन और है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके पास तक पहुंचेंगी, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। आप किसी दूसरे की खबर को इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद आपको बेहतरीन खबर लेके उपस्थित होंगे। धन्यवाद। आज की इस मीटिंग के लिए जो छोटा मोटा दर्द था वो आपके बीच में मैंने रखा, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा। धन्यवाद, सादर सारा प्रणाम और हमारे समस्त निवेशकर्ता को धैर्य के लिए, हिम्मत के लिए सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।